नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपसे बात करूंगी एक बहुत अच्छे टॉपिक पर। जरबेरा का प्लांट अगर आपने लगाया है और अगर सर्दियों में प्लांट्स लगाते हैं तो लगभग मार्च अप्रैल तक चल जाते हैं और फूल भी नहीं आते, तो उन पर फूल आए हों तो वो सूख जाते हैं। तो अगर जरबेरा के प्लांट लगाए हैं और उस पर फूल आए हुए हैं या फिर सूख रहे हैं तो आप उन पौधों से बीज कलेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारे फ्री में आपके प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। जैसे कि अब नेक्स्ट सीजन आएगा तो आप रख सकते हैं कलेक्ट करके, बहुत ही अच्छा रहेगा। उससे पहले देख लीजिए, आज बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत ही कम धूप निकलती है। आज 2-3 दिनों से बहुत अच्छी धूप निकल रही है और बिल्कुल क्लियर एकदम आसमान है। देखिए बिल्कुल कोई बादल नहीं है और धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है। तो लंदन का वेदर देख लीजिए आप। चलिए शुरू करते हैं। जरबेरा के प्लांट ये विंटर में अच्छे से फूल खिलते हैं इन पर, और सर्दियों में आपने लगाए होंगे, और अगर लगाए हैं तो पौधे भी अब तो फूल आने कम हो गए होंगे, बंद हो गए होंगे। लेकिन अगर फूल कोई भी पुराना है तो आप उसको ऐसे ही रहने दें, और फूल पूरी तरह से सूख जाए तो उससे आप बीज कलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही फ्री में हमारे बहुत सारे प्लांट्स इस तरह बन जाते हैं, और नेक्स्ट सीजन के लिए हमारे फ्री में हम बीज ग्रो कर सकते हैं और रंग बिरंगे खूब सारे फूल हम पा सकते हैं, और वो भी समय से पहले। क्योंकि अगर हम टाइम से ग्रो कर दें तो हमारे प्लांट्स सर्दियों तक, बिल्कुल सर्दी आने से पहले ही तैयार हो जाते हैं, और इसके बीज फूल के अंदर ही होते हैं जैसे कि गेंदे में होते हैं। तो मेरे पास लाल और पीला 2 रंग के हैं। पीले रंग के 3 फूल बिल्कुल मुरझा गए थे, वो मैंने काट दिए हैं। इसमें 2 कली और आ रही हैं नीचे। तो उन्हीं में मैं आपको दिखाऊंगी सीड्स कहाँ पर होते हैं। और ये बिल्कुल मुरझाए हुए थे, इनको भी हम ग्रो कर सकते हैं। इनसे भी प्लांट्स हमारे बन सकते हैं। तो ये भी मैं एक्सपीरियंस करके देखूंगी इस बार और आपके साथ शेयर भी करूंगी। तो अभी भी ये फूल मुरझाए हुए थे, वैसे इनको हम फेंक ही देते तो इससे अच्छा है कि हम देखें इनमें से कितने प्लांट्स उगते हैं। लेकिन जब फूल पूरी तरह से सूख जाता है तो उसके जो बीज बनते हैं वो बहुत अच्छे बनते हैं। अगर आप उनको ग्रो करें तो लगभग 70-80% बीज हमारे वो अच्छे से ग्रो हो जाते हैं और अच्छे तैयार हुए रहते हैं, क्योंकि बिल्कुल सूख जाते हैं सारे बीज और अच्छे से पक चुके होते हैं। लेकिन ये अभी थोड़ा इतने कच्चे हैं, लेकिन फिर भी इनमें बीज रहते हैं। इनमें भी कुछ परसेंट रिजल्ट तो मिलेगा ही। तो यहाँ पर तो ठंड भी है, तो इसलिए मैं इनको फेंकने की बजाय ग्रो भी करूँगी। और देखिए इसके नीचे यहाँ पर ये इसके सीड्स होते हैं। आपको मैं अच्छे से दिखा दूँगी ताकि आप भी इस तरह से निकाल सकें। जैसे कि गेंदे के फूल को अगर हम डाल देते हैं तो उसके बहुत सारे पौधे उगाते हैं, उसी तरह से बिल्कुल ये है। और पीछे इसके छोटे छोटे से बीज होते हैं। गेंदे के काले रंग के होते हैं, इसमें सफ़ेद रंग के इस तरह से बाल बाल से होते हैं नीचे। वही इसके छोटे छोटे से सीड्स हैं, देखिए जो पीछे लगे हुए हैं फूल के पीछे। और ये निकल भी जाते हैं। गेंदे के भी इसी तरह से निकल जाते हैं अगर हम उनको निकालें तो, और अगर हम फूल को ऐसे ही तोड़ के भी डाल देते हैं तो भी वो उगाते हैं। तो बिल्कुल उसी की तरह है ये। देखिए इस तरह से अलग भी निकल आते हैं ये, और सूख जाते हैं तो फिर तो और भी आसानी से इनको अलग कर सकते हैं इस तरह से। तो आप कलेक्ट करके रख सकते हैं, और एक ही फूल में कितने सारे बीज होते हैं। तो ना ही प्लांट्स खरीदने की ज़रूरत है और ना ही कुछ, और बहुत ही सारे हमारे प्लांट्स तैयार हो जाएंगे, और एक्सपीरियंस भी बढ़ता है हमारा सीड से ग्रो करने का। और एक बहुत खुशी मिलती है कि हमारे लास्ट ईयर के जो प्लांट्स थे उनसे हमने बीज कलेक्ट किए और नेक्स्ट सीजन में उनको ग्रो किया। तो देखिए नीचे जितने भी सफ़ेद सफ़ेद थे वो सारे बीज मैंने कलेक्ट कर लिए हैं ये, और तोड़ लिया है बीच में से, ताकि ये लंबे जो जो पंखुड़ियाँ हैं उनको मैं अलग कर सकूँ। अब बस नीचे के सीड ही सीड रह गए हैं। तो इस तरह से इनको कलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि बुके वगैरह आते हैं उनमें भी इसके फूल आते हैं, तो आप उसको भी अगर रख दें थोड़े दिन तो फूल सूख जाएगा। उसके बाद आप उसके भी बीज कलेक्ट कर सकते हैं और उससे भी ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे ही सबके मैं निकाल लूँगी। 3 फूल हैं, इनमें काफ़ी सारे बीज हैं, और देखेंगे कितने ग्रो होते हैं। दोस्तों सीड से ग्रो करना बहुत अच्छा रहता है, और इस तरह से अपने ही प्लांट से हम सीड कलेक्ट करें उसके बाद पौधे उगाएं तो एक बहुत ही अच्छी खुशी मिलती है। आप ज़रूर करके देखिए, और अगर आपके पास जरबेरा के प्लांट बचे हों और जिन पर कोई फूल आया हो तो आप ज़रूर इस तरह से बीज कलेक्ट करके रख लें। और जैसे ही सितंबर अक्टूबर आए तो आप इनको ग्रो कर लें, तो दिसंबर के शुरुआत में ही ये फूल देने के लिए तैयार हो जाएंगे। पूरी सर्दी आपके खूब फूल आएंगे, और ना ही आपको कोई प्लांट्स लेने पड़ेंगे। बिल्कुल फ्री में आपके इतने सारे पौधे तैयार हो जाएंगे कि जितने आप सोच भी नहीं सकते।
तो देखिए मिट्टी में मैंने डाल दिए हैं और देखेंगे अब कितने दिन में और कितने उगते हैं। वैसे अभी ये फूल पूरी तरह से सूखा तो था नहीं, सिर्फ मुरझाए हुए थे और मैंने इसमें से सीड कलेक्ट करके इनको ग्रो करने की कोशिश की है। तो इस तरह से अगर फूल को हम पौधे पर ही थोड़ा छोड़ दें कुछ दिनों के लिए जब तक वो सूख जाए तो बीज तभी अच्छे से बिल्कुल बनता है। लेकिन इस तरह से भी इसके अंदर बीज रहते हैं जैसे कि गेंदे के फूल के अंदर रहते हैं और ग्रो भी हो जाते हैं, तो आप इस तरह से ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक